आज जो बात हम लोग करेंगे वो बात करेंगे भीमा कोरेगांव के ऊपर। कुछ मेरे भाइयों ने मुझे फोन किया और पूछा कि भैया भीमा कोरेगांव में ऐसा कहा जाता है कि 500 मलाड़ जाति के योद्धा थे और 25,000 ब्राह्मणों की सेना थी। उस सेना को 500 मलाड़ों ने गाजर मूली की तरह काट दिया। सुन के बड़ा ताज्जुब होता है और कभी कभी हंसी भी आती है कि एक ऐसी घटना, और वो भी आज के दौर में 500 एक तरफ लड़ाके और एक तरफ 25,000 लड़ाके शस्त्र के साथ 500 मलाड़ों ने 25,000 ब्राह्मणों को काट दिया। और उनकी याद में आज एक स्तंभ वहां ठोका हुआ है जिसे वो शौर्य स्तंभ या शहीद स्तंभ बोलते हैं। और शहीद स्तंभ बोल के हर साल 1 जनवरी के दिन वहां फूलों से उसे सजाया जाता है, फूलों से उसे वहां जाकर नतमस्तक हुआ जाता है और दलित समाज इसे अपना गर्व का विषय मानता है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, उसमें एक एंगल और भी है। इतिहास के किसी भी पन्ने पर उस युद्ध का जो जिक्र है वो कहीं भी दलित वर्सेज स्वर्ण का युद्ध नहीं है। 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध लड़ा गया था वो एंग्लो इंडियन युद्ध था, मतलब अंग्रेजों और पेशवाओं के मध्य युद्ध था। और अंग्रेजों की तरफ से, जिन्हें अगर आज के परिवेश में, एक तरफ तो वो लोग थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, हम उसे ब्राह्मण भी नहीं कहते, हम उसे पेशवा भी नहीं कहते। एक अंग्रेज और एक भारतीय के मध्य युद्ध था, क्योंकि जहां एक कम्युनिटी अलग हो जाती है, जहां एक सभ्यता अलग हो जाती है, वहां एक जाति का नाम लेना कहीं भी न्यायोचित नहीं रहेगा। उन्होंने, हम भी नहीं कहते, ब्राह्मण ये कतई नहीं कहते कि वो ब्राह्मणों का युद्ध था या ब्राह्मण इतने सूरमा थे, ब्राह्मण स्वतंत्रता सेनानी थे और दूसरी जातियां स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। हमारा कर्म था, हम भारतीय हैं, हम इस मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं, हम इस मिट्टी को पूजते हैं। चाहे जो कोई भी था, एंग्लो इंडियन युद्ध था, अंग्रेजों और हमारे देशवासियों के बीच में लड़ा गया युद्ध था। पेशवा तो ठीक है, उनकी एक पहचान थी पेशवा, लेकिन उस युद्ध को अगर कहा जाएगा तो वो अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य हुआ युद्ध था, जिसमें निसंदेह एक घोर युद्ध था। 3 बार यह युद्ध लड़ा गया था, एंग्लो इंडियन युद्ध 3 बार लड़ा गया था। लगभग 65 वर्ष तक ये युद्ध चला था। इतिहास उठाकर देख लीजिए। कई लोगों ने हमें इतिहास पढ़ाने की कोशिश की, कहा गूगल कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। भाई सब कुछ करके देखा है। और वो जो स्तंभ है ना, वो इस भारतीय राष्ट्रीय और स्वतंत्रता, जो राष्ट्र प्रेमी है, जो अपने देश से प्रेम करता है, उसकी छाती पर खड़ा एक धब्बा है। वो स्तंभ हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, और जिसे मूर्ख, ये जो जात पात की राजनीति करते हैं, ये जो समाज को लड़ाना चाहते हैं, ये जो दलितवाद, ओबीसीवाद, ये वाद, फलाना ढीगड़ा पूछड़ा, उनकी राजनीति करते हैं, ये इन मूर्खों की पहचान है। इन मूर्खों के मुंह पे थूका हुआ, ताकि तुम इनकी जिंदगी भर, अंग्रेज चले गए, पिछले 75 साल से हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन इनकी मानसिकता आज भी परतंत्र है। भीमा कोरेगांव का सत्य स्वयं जाने। भीमा कोरेगांव का जो वो स्तंभ है, उसे कतई न्यायोचित और जातिवादी मानसिकता से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गुलाम भारत में, जब हम गुलामी के दौर में थे, उस समय उन साहसी पेशवाओं द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध 65 साल लंबा चला युद्ध का अंत था 1 जनवरी 1818। और उसके बाद संधि हुई और अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पे कालिक पोतते हुए उस स्तंभ को बनाया और उसकी रक्षा के लिए अफ्रीकियों को लगाया।
उसकी रक्षा के लिए अफ्रीकियों को लगाया। तो जो सत्यता थी वो मैंने आपके सामने डाल दी है। अब चाहे किसी की सुलगे तो सुलगने दो, किसी की जले तो जलने दो। वास्तविकता यही है और इतिहास के पन्नों में यही लिखा है कि 1 जनवरी 1818 को युद्ध विराम हुआ था। एंग्लो इंडियन युद्ध था, अंग्रेजों और भारतीयों के मध्य युद्ध था। किसी भी जातीय संघर्ष का वो परिणाम नहीं था और कोई जातीय युद्ध नहीं था। अंग्रेज महाराष्ट्र पर कब्जा करना चाहते थे और उनकी तरफ से वो लड़ा हुआ युद्ध था, जहां पेशवाओं की सेना में सिर्फ ब्राह्मण नहीं सारे समाज के लोग थे और वो भारतीयों का युद्ध था, कोई ब्राह्मणों का युद्ध नहीं था। तो ये झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठे तथ्य हैं, जिसे सुनकर अगर सच्चा कोई मानता है तो वो भी गलत व्याख्या को ही परिवेश कर रहा, गलत को ही धारण कर रहा है। सत्यता को ढूंढे, सत्यता को खोजे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, चाहे दलित है, चाहे किसी भी पोस्ट पर है, अगर आप पढ़े लिखे समझदार हैं, तब आप मेरी बातों को समझ पाएंगे।